that one of the categories will be अल्फाबेट, राइट, कि हम अल्फाबेट की सीरीज है ना, 2 अल्फाबेट 3 अल्फाबेट ऐसे जम्बल्ड हैं और उनमें आपको ऑड मैन आउट देखना है। तो आपको क्या है, अल्फाबेट का पोजिशनल वैल्यू याद होना चाहिए, है ना, कि ए पहले पे आता है, सी थर्ड पे आता है ना, वाई 26 पे आता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके की चीजें जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए, बट यू कैन ऑल्सो राइट डाउन समवेयर ड्यूरिंग एग्जाम द पोजिशनल वैल्यूज। एंड देन दूसरी कैटेगरी जो थी वो वर्ड की, है ना। तो वर्ड क्या है कि वर्ड का एक सेंस होता है ना, वर्ड सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं होते, वर्ड का एक सेंस होता है। तो वर्ड जो है एक पार्टिकुलर एक उनका मीनिंग होता है। तो अगर ऑप्शंस में 5 आपको वर्ड दिए हुए तो उनमें से 4 का मीनिंग जो होगा वो एक कैटेगरी ऑफ थिंग्स को वो बताएगा, और 5वां यानी कि जो ऑड वाला होगा, जो आपका सही आंसर होगा, वो एक डिफरेंट चीज के बारे में होगा। जैसे यहाँ पे हमने प्लेनेट देखा कि यहाँ पे ये चारों प्लेनेट थे, ये चारों प्लेनेट और मून क्या है जो कि अर्थ का एक सैटेलाइट है, तो वो एक ऑड वन हो गया, है ना। तो ये बाकी सारे प्लेनेट और एक सैटेलाइट है, तो सर्टेनली जो सैटेलाइट है वो ऑड है इस ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद एक हायर लेवल का प्रॉब्लम देखा जिसमें कि जो है वर्ड्स है ना, फ्लावर्स जो है उनके अल्फाबेट जंबल थे, उनको मुझे अनजंबल करना पड़ेगा एंड देन मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा उसमें फ्लावर नहीं है, ठीक है। एंड जो लास्ट वाला था उसमें भी सेम वही काम, ठीक है ना। तो नंबर जो है ऑड हो सकता है, नंबर की कैटेगरी क्या हो सकती है, ऑड, इवन, है ना, प्राइम, रेशनल, इरेशनल, स्क्वायर, क्यूब, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो हमने देखा कि 2 एग्जांपल लिए, ठीक है। एंड आज जो है प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नंबर वाले देखेंगे एंड देन कुछ अल्फाबेट वाले भी या वर्ड वाले भी प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। Let me zoom it more so that it becomes visible. So I guess it is visible now, and then now we start. So look at problem number 1. Question number 1 देखो, ठीक है। Look at the option, right? Note down the problem and look at the option. So in this option, or maybe you can take screenshot as well, I don't know, do it as per your convenience, या ठीक है। आप screenshot भी ले सकते हो, बाद में लिख सकते हो, या फिर आप साथ के साथ लिख सकते हो, but anyway small questions are there. So यहाँ पे जो numbers है, observe them, 3 4 5 9 7, है ना। तो एक तो ये चीज हो सकती है कि आप ऑड इवन कर लो, और एक चीज ये हो सकती है कि आप प्राइम और नॉन प्राइम चेक कर लो, है ना। नंबर्स में जो मेजोरिटी यही चीजें हम देखते हैं, या फिर स्क्वायर क्यूब। लेकिन स्क्वायर क्यूब तो आउटराइटली ऐसे ही नहीं दिख रहा है क्योंकि पहला ही नंबर 3 है। तो प्राइम नॉन प्राइम की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 और 5 जो है वो कंपोजिट नंबर यानी कि नॉन प्राइम है, बाकी 7 5 और 3 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो सर्टेनली प्राइम नॉन प्राइम की तो बात नहीं हो रही है, क्योंकि अगर प्राइम और नॉन प्राइम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता तो सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन होता जो कि नॉन प्राइम होता, लेकिन यहाँ पे 4 और 9 दोनों नॉन प्राइम है ना, दोनों कंपोजिट नंबर है। 4 2 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है, तो कहीं से भी वो दोनों प्राइम नंबर नहीं होंगे। अब जो है बारी आती है दूसरी कैटेगरी की। दूसरी कैटेगरी मतलब ऑड इवन। Now observe the numbers who are odd and who all are even. अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको सिर्फ यही एक इवन दिखेगा, और ये सब के सब ऑड है। तो ये क्लियरली आपको जो इवन है, आयरॉनिकली दैट इज द ऑड वन आउट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है।
मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द नंबर्स। तो ये क्वेश्चन तो हमने शायद अभी किया था। तो इसमें क्या है कि 27 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है बाकी सब के साथ, है ना। सारे नंबर के लास्ट में 7 है ना। तो मैंने वैसे ही बोला था प्रीवियस क्लास में कि सारे नंबर्स में एक प्रॉपर्टी जो कॉमन हो जाए सारे में, तो वो सर्टेनली वो उससे आपको ऑड वन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑड वन में एक चीज अलग, ऑड वन वाला जो ऑप्शन है उसमें एक प्रॉपर्टी जो होती है वो बाकियों से अलग होती है ना। तो अगर सारे में ही 7 है तो सर्टेनली हम 7 के बेसिस पे डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, कि यूनिट डिजिट पे 7 है तो सबके यूनिट डिजिट पे 7 है, तो उस बेसिस पे आप तो ऑड वन फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो दूसरा चीज क्या है कि इनमें से हम प्राइम नॉन प्राइम चेक कर सकते हैं, है ना। और तो सारे के लास्ट में 7 है तो सर्टेनली सबके सब ऑड ही होंगे। लेकिन इफ यू चेक तो दिस इज क्यूब ऑफ 3, है ना, या फिर 9 into 3 बोल सकते हैं। लेकिन बाकी सारे क्या है, ये प्राइम नंबर है 37, ये 47, ये 67 और 17, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। और ये जो है एक नॉन प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर है। तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ये होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू लुक एट देम द ऑप्शंस, तो सारे नंबर इवन है, ठीक है। सारे नंबर, और कह सकते हैं कि 4 से भी डिविजिबल ही है। 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 9 6 जा 36, एंड दिस इज आई थिंक ये तो 8 का स्क्वायर है तो सर्टेनली 4 से डिविजिबल होगा, तो 4 खुद है। तो डिविजिबिलिटी तो 4 से नहीं चल रही है, बट अगर मैंने, आपको ध्यान होगा, आपको मैंने स्क्वायर जो है 25 तक याद करने बोले, उसका तो खैर रीजन ये था कि आप 25 तक स्क्वायर याद रखो तो 125 तक आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड आपको क्यूब भी 12 13 तक मैंने याद करने बोला था। एनी हाउ, स्क्वायर अगर आपको याद होगा तो ये आपको, है ना, ये आपको क्लिक कर गया होगा कि ये 4 का स्क्वायर है 16, और ये 6 का स्क्वायर है, और ये 8 का स्क्वायर है, और ये 2 का स्क्वायर है। लेकिन 28 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो सर्टेनली योर करेक्ट आंसर इज 28, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। लुक एट द नंबर, सारे नंबर क्या है, ठीक है। पहले नजर में तो दिखेगा कि सारे के सारे ऑड है, ठीक है। लेकिन अगर, वही बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर सारे नंबर एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं तो उसे आप एक डिस्टिंग्विश नंबर जो ऑड वाला है, ऑड वन आउट नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। आपको वो चीज देखनी है जो सिवाय एक ऑप्शन के बाकी सारे ऑप्शन फॉलो कर रहे होंगे, है ना। तो ऑड वाला तो नहीं चलेगा, ठीक, ठीक है। अब प्राइम और नॉन प्राइम के लिए चेक करते हैं। तो ये सर्टेनली प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी, लेकिन 57 तो प्राइम नहीं है। 57 अगर 19 का टेबल याद हो तो 19 3 जा 57 होता है। सो हमारा 57 जो है वो नॉन प्राइम नंबर है, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स को देखो। नंबर्स को देखते ही फिर से मैंने जो बोला कि अगर आपको स्क्वायर याद रखने के लिए कहा है, अगर आपने किया होगा तो आपको क्लिक हो गया होगा कि ये 6 का स्क्वायर है ना। तो अगर, तो वही बात है। अब आप बोलोगे ये तो सबके सब स्क्वायर ही है सर, तो इसमें कैसे निकलेगा। इफ यू लुक एट दिस, ये 6 का स्क्वायर है ना, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, और 10 का स्क्वायर है, ठीक है। तो सारे के सारे स्क्वायर है, तो सर्टेनली स्क्वायर एंड नॉट बीइंग स्क्वायर कैन नॉट बी द रीजन टू बी एबल टू बी ऑड वन, ठीक है। तो सर्टेनली कुछ और रीजन होगा, है ना। नाउ इफ यू ऑब्जर्व द नंबर्स, इन नंबर्स को देखो, है ना। ये सेकेंड लेवल का भी क्वेश्चन, थोड़ा हायर डिफिकल्टी का है। इसमें आपको जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी भी चेक करनी पड़ेगी। ये सारे नंबर स्क्वायर्स हैं, लेकिन किसके स्क्वायर है ये देखो, 6 7 8 9 10। इफ यू लुक एट देम एंड चेक देम फॉर बीइंग प्राइम और नॉन प्राइम, तो आपको ये कंपोजिट दिखेगा 2 into 3, ये 4 into 2, ये 3 into 3, और ये 5 into 2। सिर्फ 7 जो है, सिर्फ
7 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, दिस नंबर इज प्राइम, राइट। तो ये ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि वो ऐसे नंबर का स्क्वायर है जो कि प्राइम है, एंड अदर देन दैट ऑप्शन बाकी सारे नंबर एक नॉन प्राइम या कह सकते हैं कंपोजिट नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। सो फिफ्थ भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में इफ यू लुक एट द ऑप्शन, ये सारे परफेक्ट क्यूब दिख रहे हैं ना, ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब, ठीक है। अगेन ये सारे परफेक्ट क्यूब हैं, लेकिन वही चीज मैं बोलूंगा जो प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने देखा कि इन सारे नंबर्स में देखो कोई डिफरेंट है। तो अगर तुम 4 को देखोगे, ये 64 जो 4 का क्यूब है, तो 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है ना, और बाकी सारे 3, 2, 5 और 7 प्राइम नंबर। तो ये कॉम्पोजिट नंबर का क्यूब है, इसीलिए दिस विल बी ऑड वन, राइट। तो यहाँ पे ऑड वन कौन सा था, यहाँ पे प्राइम का स्क्वायर, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, कॉम्पोजिट का क्यूब, ठीक है। So different questions, different variety. Moving on to the next problem, question number 7. Question number 7 में look at the numbers, ठीक है। Take a moment and try to observe if you can find out something. ठीक है, आई होप अब तक समझ में आ गया होगा। ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं, किसी का क्यूब जरूर है 7 का। ये क्या है, 11 का स्क्वायर है। ये नंबर क्या है, 11 का क्यूब है, ठीक है। स्क्वायर क्यूब के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो अभी तक हमें 2 क्यूब मिले, एक स्क्वायर मिला। ये क्या है, 13 का क्यूब है, और ये सिवाय इसके, सॉरी, सिवाय 121 के बाकी सारे क्या हैं, क्यूब्स हैं, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बाकी सारे परफेक्ट क्यूब हैं, और एक नंबर जो है 121 वो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 11 का। तो 7 भी क्या है, ये क्यूब स्क्वायर सीरीज की है ना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ यू लुक एट द नंबर्स, राइट, तो ऑड इवन अगर चेक करो तो ऑड तो सर्टेनली दिख रहा है, पहले ही ऑप्शन ऑड है, लेकिन 2 और ऑप्शन है ना, 2 और ऑप्शन है, यानी कि 3 ऑप्शन ऑड है और 2 ऑप्शन इवन है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑड इवन तो क्राइटेरिया नहीं हो सकता, है ना। ऑड इवन तो कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता। अगर एक ही इवन होता या एक ही ऑड होता तो हम बोलते कि चलो वो तो हमें मिल गया पैटर्न कि सारे नंबर इवन है, उसमें से एक ऑड है, वो करेक्ट आंसर। लेकिन ऑड इवन है, ठीक है ना। तो मतलब 2 से डिविजिबिलिटी जो है कोई वो नहीं होगी। तो अगर 2 से नहीं होती तो हम आगे बढ़ते हैं, 3 से चेक करते हैं। ये नंबर देखो 3 से डिविजिबल है ना, 19 × 3, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि 3 से डिविजिबिलिटी या टेस्ट क्या होता है, 5 + 7। तो 5 + 7 12 होता है, 12 3 से डिविजिबल।
ये भी 8 + 4 अगेन 12 3 से डिविजिबल, 7 + 5 अगेन 12 3 से डिविजिबल, 4 + 8 अगेन 12 3 से डिविजिबल, लेकिन 35 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है। 12 3 जा 36 होता है एंड 11 3 जा 33 होता है। योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। All right, moving on to the next question. So 10 तक करेंगे, 10 तक नंबर का करेंगे, फिर हम लोग अल्फाबेट का करेंगे एंड देन फिर वर्ड वाला करेंगे, मतलब जो which word has property and so on. So now look at these numbers in question number 9. ठीक है, इसमें ऑड इवन का चक्कर तो नहीं है क्योंकि 2 इवन आपको दिए गए 4-4 से ज्वाइन हो रहे हैं और ऑड वाले भी दिए गए जो 3 है 9 से, ठीक है। तो सर्टेनली ये नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पैलिंड्रोम। बहुत लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, हो सकता है कुछ लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। पैलिंड्रोम क्या होता है कि वो आगे से लिखो या पीछे से लिखो सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेनेट, दिस इज अ मूवी एज वेल बेस्ड ऑन सिंगल कॉन्सेप्ट। तो टेनेट को तुम आगे से लिखो या पीछे से लिखो, है ना, यानी कि इसको तुम यहाँ कर दो, इसको इधर कर दो, है ना, इस अल्फाबेट को यहाँ कर दो, ठीक है, और इस अल्फाबेट को यहाँ, आगे पीछे किधर से भी लिखो तो हमेशा टेनेट टेनेट ही रहता है, ठीक है ना। हिंदी में अगर लिखो तो कड़क, कड़क को तुम आगे से लिखो पीछे से लिखो हमेशा, है ना, वो वर्ड सेम ही रहेगा। उसी तरीके से नंबर में क्या हो सकता है 1 3 5 3 1, है ना, 1 2 2 1, इसको बोलते हैं क्या, पैलिंड्रोम, ठीक है, कि उसको तुम आगे से पीछे लिखो या पीछे से आगे लिखो हमेशा सेम रहता है। नाउ इफ यू लुक एट दीज नंबर्स, यहाँ पे वो चीज काफी क्लियरली विजिबल है ना। 6 से पहले 2, उसके पहले 4, 6 के बाद 2, उसके बाद 4, ठीक है। 5 से पहले 7, उसके पहले 3, 5 के बाद 7, उसके बाद 3, ठीक है। नीचे अगर देखें तो 3 से पहले 3, उसके पहले 9, 3 के बाद 3, उसके बाद 9, 3 से पहले 4, उसके पहले 7, 3 के बाद 4, उसके बाद 7। लेकिन अगर तुम इस नंबर को देखो, ऑप्शन नंबर सी, तो 2 से पहले 4, उससे पहले 8 है, लेकिन 2 के बाद 8 आ रहा है, तो एक्चुअली में 4 और 8 आना चाहिए, लेकिन 8 और 4 है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि ये नंबर जो है वो पैलिंड्रोम नहीं है। दिस इज नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। सो this was of different variety, slightly different, using the concept of palindrome, not the actual value of the number. And moving on to the next problem, question number 10. So this will be the last, let's say, number based problem that you will see. So if you observe, ठीक है, एक चीज तो देख के पहले ही समझ में आ रही है कि सारे नंबर जो है ना, 3 + 0, 2 + 7, 3 + 6 और या फिर जो भी है 4 + 5, ये सारे के सारे जो हैं 3 से डिविजिबल हैं। एंड ये सारे के सारे 3 से डिविजिबल हैं, ठीक है, ये तो दिख रहा होगा। तो अगर सारों में सेम प्रॉपर्टी है तो सर्टेनली उसके बेसिस पे हम ऑड और आउट तो नहीं निकाल सकते। अच्छा, 3 के अलावा किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 5 जा होता है 45, 9 8 जा होता है, ये 9 4 जा होता है 36, 9 3 जा 27, लेकिन 30 तो 9 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, है ना। यहाँ पे रूल क्या था, डिविजिबिलिटी बाय 9। तो फ्रेम ऑफ माइंड क्या होना चाहिए ऑड इवन आउट में, कि ऐसा पैटर्न जो जिसमें कोई एक ऑप्शन फिट ना बैठे लेकिन सारे के सारे बाकी फिट बैठ जाए। अगर सारे ऑप्शन किसी में फिट बैठ रहे हैं तो वो अप्रोच करेक्ट नहीं है, ठीक है। सो नंबर से हमने काफी देख लिए एंड बिकॉज दिस विल बी द लास्ट सेशन फॉर ऑड वन आउट, राइट। तो हमें सारे वैरायटी के प्रॉब्लम्स कर लेने हैं। Look at question number 21. So in this question, if you observe, ARCIO, तो ये सारे जो हैं
O I E A ये क्या है, वोवेल्स है, और ये अकेला क्या है, एक कॉन्सोनेंट है ना। तो यहाँ से ये हमें ऑड निकल गया। ठीक है, बाकी ये सारे क्वेश्चन जो है पोजिशनल वैल्यू पे बेस्ड है, तो वो मैंने आपको करवाया है। एंड फिर भी एक कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, देन हम लोग वर्ड वाले प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ जाएंगे। लेट्स डू 26, राइट। So better I write it here. Fourteen, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Right. So look at this. K. Now K कहाँ पे आ रहा है, 11वें पोजीशन पे आ रहा है। M कहाँ पे आ रहा है, 13th पोजीशन पे आ रहा है। N कहाँ पे आ रहा है, 14th पोजीशन पे आ रहा है। एंड L आ रहा है 12th पे, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, इफ यू ऑब्जर्व पैटर्न, +2 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर +2 हो गया। ठीक है, बाकी नंबर्स में देखते हैं कि क्या चल रहा है। P जो है कहाँ पे आ रहा है, 16th पे। R कहाँ पे आ रहा है, 18th पे। S कहाँ आ रहा है, 19th पे। एंड Q कहाँ पे आ रहा है, 17th पे, है ना। तो आई थिंक यहाँ हो क्या रहा है, +2 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर -2 हुआ, है ना। तो चेक करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे +2 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर यहाँ पे -2 हुआ, है ना। तो पैटर्न जो है हमें दिख रहा है कि क्या चल रहा है, +2 करना है, फिर +1, फिर -2 कर देना है। ठीक है, ऑलमोस्ट यही पैटर्न जो है हमें शुरू के 2 ऑप्शन में दिखा है। देखते हैं थर्ड में। थर्ड में देखो क्या है, VWYZ। V 22वें पे है, W 23वें पे है, Y जो है वो 25वें पे है, एंड Z 26वें पे है। ठीक है, इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे क्या चल रहा है, +1, +2 एंड +1। यहाँ पे तो प्लस ही होते चला गया, यहाँ जबकि यहाँ पे क्या करना था, +2, +1, -2, है ना। तो ये सर्टेनली जो है इस को फॉलो नहीं कर रहा है ना। बाकी दोनों भी तुम चेक कर लोगे तो जो है इस पैटर्न को ही फॉलो करेगा वो, इसको नहीं करेगा। ठीक है, सो वर्ड का भी हमें वो लग गया आइडिया। ठीक है, अब हम वर्ड वाले, सॉरी अल्फाबेट का भी लग गया। नाउ विल फोकस ऑन वर्ड। सो 31,
इफ यू लुक एट द एनिमल्स, राइट, सारे क्या एनिमल है, ये तो दिख गया। देन अगेन एनिमल होना भी सफिशिएंट नहीं है इसका मतलब, है ना। तो अगर आपको इस तरीके से देखी जाए कि कोई एक सारे के सारे ऑप्शन एक पर्टिकुलर सेट में आ रहे हैं ना, तो उसका फिर सबसेट आप देखना शुरू करो, है ना। इसी तरीके से हमने 3 वाले में भी किया था कि 3 से जो नंबर डिविजिबल होते हैं उसमें से कुछ नंबर 6 और 9 से भी डिविजिबल होते हैं, तो हमने फिर 9 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक किया। उसी तरीके से यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनमें एक सबसेट देखो, तो सबसेट ये हो सकता है कि पानी में रहने वाले या बाहर रहने वाले, है ना, इस तरीके से। लेकिन ये सारे के सारे कोई भी पानी में रहने वाला जानवर नहीं है, ठीक है ना, कोई भी एम्फीबियस नहीं है। लेकिन एक चीज आप नोटिस करोगे कि जो इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ फूड, राइट, तो ये सारे जो हैं जानवर ये सारे जानवर जो हैं वो क्या है, कार्निवोरस, है ना। ये सारे जानवर जो है कार्निवोरस है, ठीक है। वो कहने का मतलब है कि वो मीट खा सकते हैं, ठीक है। बट एलिफेंट जो है कभी भी मीट नहीं खाता है, ठीक है। तो एलिफेंट इज हर्बीवोरस and all of them are carnivorous, so करेक्ट आंसर इज डी, है ना। हमने एनिमल्स का एक सबसेट देखा किस कंटेक्स्ट में, फूड हैबिट के कंटेक्स्ट में ना, तो ये दिखा हमें। उसी तरीके से अगर हमें अगला ऑप्शन देखें तो क्या है, कैमेलियन, क्रोकोडाइल, टर्टल, एलिगेटर, फ्रॉग, ठीक है। अब अगर फिर से वही अप्रोच देखें, ठीक है, कि पानी और जमीन पे अगर रहने वाली चीज को अगर हम चेक करें तो आपको ये दिखेगा कि ये भी पानी में जा सकता है, ये भी पानी में जा सकता है, ये भी पानी में, एलिगेटर मगरमच्छ जा सकता है, और क्रोकोडाइल घड़ियाल वो पानी में जा सकता है, ठीक है। लेकिन कैमेलियन, है ना, यानी गिरगिट, गिरगिट पानी में नहीं रहता। तो गिरगिट जो है वो ऐसा जानवर है जो कि पानी में नहीं जाता है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, गिरगिट होगा, है ना, कैमेलियन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। बेस्ड अपॉन वेयर द एनिमल इज, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है। बाकी जो है आप किसी भी तरीके से आप ऑड वन आउट, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, राइट। लुक एट क्वेश्चन नंबर 33। तो तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, कैलिकट, बैंगलोर, भुवनेश्वर, है ना, ये सारे बड़े सिटीज हैं और कुछ कुछ कैपिटल्स भी हैं, है ना। ये केरल का कैपिटल है, हैदराबाद तेलंगाना का है, बैंगलोर जो है कर्नाटका का है, और भुवनेश्वर उड़ीसा का है। लेकिन कैलिकट तो सिर्फ केरल का एक शहर है, वो तो कैपिटल नहीं है, कैपिटल तो तिरुवनंतपुरम। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो गया, क्योंकि कैलिकट एक नॉन कैपिटल सिटी है, ठीक है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 34। so in this question you have 5 words, right? Part, cart, dart, mart and trap. So if you speak these words you would observe कि part, cart, dart, mart तो एक rhyming word है ना। you speak in a similar way, right? In a when you pronounce it, it's very similar, right? they rhyme, ठीक है। वो एक सुर में जा रहा है, पार्ट, कार्ट, डार्ट, मार्ट, है ना। बट द वर्ड ट्रैप, इट ब्रेक्स द राइम, राइट। ये राइमिंग नहीं हो रहा है बाकियों के साथ, so this is certainly odd one out, right? And ऑप्शन नंबर सो क्वेश्चन नंबर 34 हम देख लिया, 35 देखेंगे। 35 में देखो अगर, तो क्या क्या है, एस्टेरॉइड, स्टार, प्लैनेट, कॉमेट, रॉकेट, राइट। so if you see the options, ठीक है, ये सारे जो है स्पेस से रिलेटेड है, इतना तो फील आ गया होगा, ठीक है। अब स्पेस में क्या चीजें हैं, एक तो नेचुरल और एक मैन मेड, है ना। या तो जो
भगवान ने बनाया और एक इंसान ने बनाया। तो जो नेचुरल है, जो पहले से था, जिसको लोगों ने आर्टिफिशियली नहीं बनाया, अगर उस हिसाब से देखें तो एस्टेरॉयड जो है वो इंसानों ने नहीं बनाया, स्टार भी नहीं बनाया, प्लैनेट भी नहीं बनाया, कॉमेट, है ना, कॉमेट भी नहीं बनाया है। लेकिन रॉकेट, रॉकेट तो आर्टिफिशियल होता है ना, तो रॉकेट जो है वो ऑड वन हो गया। ठीक है, ये सारे सेलेस्टियल बॉडी है, लेकिन ये जो है एक मैन मेड व्हीकल है। ठीक है, looking at option number, sorry, question number 36. So we have parts of the body, right? है ना, स्किन, आई, लेग, नोज, ईयर। ठीक है, तो इनमें क्या अलग है? ठीक है, अलग इनमें से ये है कि आप लोगों को पढ़ाया गया होगा बचपन में सेंसरी ऑर्गन। स्किन जो है वो आपको टेम्परेचर का आइडिया देता है, आई जो है आपको विजन का आइडिया देता है, नोज जो है आपको स्मेल का आइडिया देता है, और ईयर आपको ऑडियो ऑडियो का रेफरेंस देता है, ऑडियो आपको बताता है। लेकिन लेग तो आपको कुछ नहीं बताता। ठीक है, तो ये कोई सेंसरी, ये कोई आपका सेंस नहीं है। आई, नोज, ईयर, स्किन, ये सारे सेंस है, बट लेग एक सेंसरी ऑर्गन नहीं है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 36 में लेग, बिकॉज दैट इज नॉट एन सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, 2-3 और करते हैं, देन वी विल कॉल इट अ डे। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया हमारा। 37 देख रहे हैं, इससे बेसबॉल, बॉक्सिंग, चेस, रेसलिंग एंड स्क्वैश। ठीक है, तो क्या इनमें से कोई ऐसा स्पोर्ट है जो कि कह सकते हैं कि ग्रुप या के साथ खेला जा सके? सो इफ यू लुक एट बेसबॉल, इसमें है ना टीम होती है। बॉक्सिंग में भी टीम ही होती, बॉक्सिंग में जो है वो टीम नहीं होती है। ठीक है, चेस में भी टीम नहीं होती है, स्क्वैश भी इंडिविजुअली खेलना पड़ता है, एंड रेसलिंग भी आपको अकेले ही लड़ाई लड़नी पड़ती है। सो सारे ऑप्शन में सिर्फ एक बेसबॉल ऐसा है जो एक टीम गेम है। ठीक है, सो बेसबॉल इज द ऑड वन बिकॉज द नेचर ऑफ द स्पोर्ट इज लाइक दैट। ठीक है, दैट ठीक है, और किसी को लग रहा हो कि सर इंडोर स्पोर्ट, तो मैं बता दूं कि स्क्वैश भी जो है इंडोर स्पोर्ट की कैटेगरी में आता है, चेस भी इंडोर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में ही आता है ना। सो इंडोर आउटडोर का यहाँ पे झमेला नहीं है। यहाँ पे बात क्या है, सिंपल सी, कि कौन सा टीम गेम है, कौन सा टीम गेम नहीं है। ठीक है, 38, वॉक, टॉक, ड्रिंक, प्लैंक, लिक। ठीक है, सारे के सारे राइमिंग ही है, तो certainly rhyming is not the criteria for being able to find out the odd one. But if you observe the nature of the word something else, then if you notice carefully, ये सारे काम है ना, all of these are verbs, है ना। इंसान ये सारी चीजें करता है, बट प्लैंक, प्लैंक कोई वर्ब नहीं है, प्लैंक तो एक बॉडी होती है। ठीक है, सो प्लैंक जो है एक नाउन की कैटेगरी में कह सकते हैं, वो आ गया, और बाकी सारे वर्ब्स हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लैंक। ठीक है, लास्ट वन वी आर लुकिंग, गंगा, हीराकुंड, यमुना, सतलज एंड कृष्णा। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, राइट, इफ यू सी देम। सो गंगा जो है एक रिवर है। ठीक है, सतलज भी रिवर है,
कृष्णा भी रिवर है एंड यमुना भी रिवर है, ठीक है। हीराकुंड लेकिन क्या है, डैम है, इट्स अ डैम एंड ऑल ऑफ दीज आर रिवर, ठीक है। तो रिवर और डैम का यहाँ पे डिस्टिंक्शन था, जिस हिसाब से यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे ऑड वन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, राइट। तो आइडिया आप लोग को लग गया होगा कैसे ऑड वन आउट में क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, क्या तरीका है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड so I'll be taking attendance, not disconnect. Okay, attendance has been taken. Thank you.